उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में ना बेसिकली ध्यान के एक और एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, एक और एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने कहा ही था, ठीक है, कि अब जो है ना कि फटाफट जो भी ध्यान के एक्सपीरियंस होते हैं उन सब के बारे में ना, मतलब उन सभी एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि ना देखो, अब तक तो मैंने एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में इतना कभी डिटेल में बात की नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार किसी ना किसी रैंडम पर्सन से मेरी बातचीत हो ही रही, ठीक है। तो मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो मैक्सिमम लोग हैं ना इसी ध्यान मार्ग पे चल ले, ठीक है, मैक्सिमम लोग। और मज़े की बात पता क्या है, जबकि ये मार्ग अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, यहाँ पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ना 95 या 96% लोग अकेले इस रास्ते पे चल ले, अकेले ध्यान मार्ग पे चल ले। समझे मैंने क्या बोला? उम्मीद है आप में से भी लगभग 90% लोग चल रहे होंगे। अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद अभी आपको पता नहीं कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको एक्सपीरियंस वगैरह ना हो रहे हो उतने, अभी आप डीप में ना जा पा रहे हो, लेकिन जब आप इन फ्यूचर मेडिटेशन के डीप में जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप अपने आप में कितनी पावरफुल और कितनी खतरनाक चीज़ कर रहे थे। समझे मैंने क्या बोला? तो इसलिए खास करके जब अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तब तो चलो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, तब तो आपको 1% भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं, ठीक है, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। ध्यान मार्ग अपने आप में बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। इसका आइडिया आपको तब लगेगा जब आप मेडिटेशन के डीप में जाओगे, ठीक है। तो कम से कम ये है कि अगर आप अकेले चल रहे तो जो भी आपको ध्यान में छोटे से छोटे एक्सपीरियंस हो रहे हो, बड़े से बड़े एक्सपीरियंस हो रहे हो, तो कम से कम आपको उनका आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि वे किस वजह से हो रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए फिर एक्सपीरियंस होने के बाद। तो इसलिए मेरी यही कोशिश रहेगी। फिर भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप ध्यान मार्ग पे चल लें, ठीक है, और अगर आप मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन साथ में रख लो अपने, ठीक है, जिससे आपकी मतलब एक्सपीरियंस को लेकर के वीक में 1 या 2 बार बात होती रहे। समझे मैंने क्या बोला? जो आपको गाइड वगैरह करते रहे। वरना कम से कम भी ना जो ये आपको एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे, इनकी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। और मेरी बस यही कोशिश रहेगी कि सभी एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊँ, ठीक है। तो अब जो है ना कि इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि इस एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है। तो देखो कई मतलब निकलते हैं, बट मैं फटाफट कुछ मतलब के बारे में बात करता हूँ जो कि मेन होते हैं। तो पहले तो ये कि अगर आपको ध्यान में छोटा बच्चा दिखाई दे रहा तो बहुत हद तक चांसेस है कि अब आपका अनाज चक्र वो जागृत हो सकता है, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? अनाज चक्र के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। पता नहीं तो जा करके देख लेना, चौथे नंबर का चक्र होता है, ठीक है, जिसका स्थान हमारी बिल्कुल चेस्ट में होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देख लेना कि कहीं एक्सपीरियंस हो रहा तो आप पूरे दिन कहीं खुश तो नहीं रहते, या चेस्ट पे आपके हल्का सा मीठा सा पेन तो नहीं होता, मीठी सी खुजली तो नहीं होती, या ठंडक सी फील तो नहीं होती। तो चांसेस है कि अभी आपकी एनर्जी अनाज चक्र पे और वो जागृत होने वाला है। तो पहले तो मतलब यही निकलता है। अब बात करते हैं दूसरे मतलब के बारे में जो कि अपने आप में थोड़ा सा रिस्की भी है, ठीक है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी। अब वो क्या है कि अगर आपको ध्यान में छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है ना, तो बहुत हद तक चांसेस है कि या तो कोई पॉजिटिव आत्मा, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी, या फिर कोई निगेटिव एनर्जी वो अब आपसे जल्दी कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर सकती है। समझे मैंने क्या बोला? आपके ऊपर हावी हो सकती है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। अगर इसलिए ना, अगर आपको ध्यान में छोटा बच्चा दिखाई दे रहा तो इमीडिएटली अगर आप पूजा पाठ वगैरह नहीं करते तो करना शुरू कर दो, ठीक है। भले ही आपको इन चीज़ों में विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी पूजा पाठ वगैरह करना शुरू कर दो, जिन भी भगवान को आप मतलब मानते हो तो। समझे मैंने क्या बोला? तो दूसरी चीज़ होगी ये नॉर्मली। बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में कि हो सकता है अब आपको अपनी पास्ट लाइफ वगैरह वो भी दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। अलग अलग जगह, अलग अलग लोग, ठीक है, ध्यान में या फिर रात को सोते वक्त, ठीक है। तो उन पे उतना ध्यान वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकती है, ठीक है। अगर आप जानना चाहो तो जान भी सकते हो। वैसे पास्ट लाइफ के बारे में जानने से अपने आप में कुछ फ़ायदा नहीं होता, कुछ बेनिफिट्स नहीं होते, तो इसे आप रहने ही दो, ठीक है। तो ये मैंने 3 चीज़ें बताई मेनली, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मली देखने को मिलती है जब आपके साथ ये एक्सपीरियंस होता है तो, ठीक है। हो सकता है आपको ये चीज़ें फालतू के लगे, लेकिन जब आपके साथ ये चीज़ें होगी ना तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और अगर आप मुझे मानते हो, अगर आप मुझे सुनते हो, ठीक है, तो कम से कम मेरे कहने से एक चीज़ तो कर ही लेना कि अगर ये एक्सपीरियंस हो तो अपनी लाइफ स्टाइल में पूजा पाठ जरूर ऐड कर देना, ठीक है।